हाँ, अगेन वेलकम करता हूँ मैं मैथमेटिक्स बाय की तिवारी में आपको। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सिमिलैरिटी स्टार्ट किया था हमने। टॉपिक का नाम था सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी के मैंने भी आपको पिछले पार्ट 3 में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने क्या बोला था कि मैं करीब आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको सिमिलैरिटी में कराऊंगा। ये अप्रॉक्स मेरा एक अंदाजा है कि मैं इतना करा दूं तो बेस्ट रहेगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये स्टार्ट करते हैं, है ना। और बाकी पढ़िए आप लोग, मैं फिर से वही चीज कहूँगा, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा अन्य चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। कोरोना टाइम चल रहा है, इंजॉय कीजिए। बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे गिवन है कि इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC है, EC पैरेलल टू ND है और AE रेशियो EB का रेशियो 4:5 है ना। AE रेशियो EB यानी कि ये आपको गिवन है, ये कितना गिवन है 4 और रेशियो 5। AE रेशियो EB हो गया। आपको निकालना रेशियो किसका है, EN रेशियो EB निकालना है। तो पहला एक काम करते हैं, हम दो ट्रायंगल लेते हैं। अगर ये पूरी वैल्यू अगर देखी जाए तो 4 और 5 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। आपने क्या देखा, दोनों वैल्यू ऐड करने पे कितनी वैल्यू आती है, 4 + 5 = 9 आती है। तो अब अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC है कि नहीं है। ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC है। कैसे आए देखिए, ये पहला एंगल दोनों में कॉमन है। पहला एंगल आपने क्या देखा, दोनों में कॉमन एंगल है। और अगर आप देखेंगे, अगर देखें तो DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC। तो अगर आप देखेंगे ट्रायंगल ADE का दूसरा एंगल ये और ट्रायंगल AEC का दूसरा एंगल ये आपस में बराबर होंगे। क्यों, अगर दो लाइनें पैरेलल है और अगर एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तिरक रेखा, तो उनके कॉरस्पॉन्डेंस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा, बराबर होगा। तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। फिर वो एक चीज, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो डिपेंड किस पे करते हैं, आपके एंगल पर डिपेंड करते हैं। तो आपका पहला एंगल क्या है, छोटे ट्रायंगल में पहला एंगल है ये, उसके सामने साइड क्या है DE। छोटे ट्रायंगल में सामने साइड क्या है DE, तो आपने लिख दिया DE। बड़े ट्रायंगल में सामने साइड क्या है BC, तो आपने लिख दिया BC, है ना। पहले एंगल सामने साइड क्या है BC, आपने BC लिख दिया, D/BC। अभी आप देखें छोटे ट्रायंगल में दूसरे एंगल के सामने साइड क्या है, तो हमने क्या देखा AE, है ना। ऐसे ही बड़े ट्रायंगल में सामने साइड क्या है AB। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे AB लिख देंगे। तो DE हो गया, AE हो गया, AB हो गया, है ना। DE हो गया, AE हो गया, बचा क्या आपका DE AE हो गया, बचा आपका AD। ऐसे ही BC हो गया, AB हो गया, बचा क्या AC। आपको AE की वैल्यू पता है, तो यहां से हमने क्या देखा DE/BC AD/AC की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि AE की वैल्यू, AE का रेशियो कितना है 4 और AB की वैल्यू कितनी है 9, तो ये रेशियो हो गया 4:9। यानी ये दोनों रेशियो 4:9 के बराबर होंगे। यानी सभी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 4:9 के बराबर होगा। अभी देखिए, लेकिन हमसे ये चीज भी पूछिए, हमसे पूछिए क्या है, EN रेशियो EB पूछिए, ये वैल्यू पूछिए। तो हमने क्या देखा कि EN और EB किन ट्रायंगल में आते हैं, EN और EB आ रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर है। तो हम देखते हैं ट्रायंगल DEN कहीं ना कहीं सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल EBC के होगा कि नहीं होगा। ट्रायंगल DEN सिमिलर टू ट्रायंगल EBC होगा। कैसे होगा, ये दोनों लाइनें भी DN पैरेलल टू EC है। देखिए DN पैरेलल टू EC है, तो DN पैरेलल टू EC है, तो ये पहला एंगल और ये पहला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे,
वही करस्पॉन्डेंस एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर देखो DE पैरेलल टू BC है, तो ये दो एंगल, ये दूसरा एंगल इसमें और ये दूसरा एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप में बराबर हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि पहले एंगल के सामने साइड क्या है, DE, छोटे ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल के सामने साइड क्या है, BC, आपने DE अपॉन BC लिख दिया। फिर देखिए दूसरे एंगल के सामने साइड क्या है, छोटे ट्रायंगल में, DN, और बड़े ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में सामने साइड क्या है, EC, आपने EC, DN अपॉन EC लिख दिया। फिर DE हो गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में DE हो गया, DN हो गया, बचा क्या, EN, है ना, EN बचा, और इसमें क्या हो गया, BC हो गया, EC हो गया, यानी BC EC, तो बचा क्या, BE, या लिख सकते हैं EB। और आपसे पूछा क्या है, ये चीज क्वेश्चन मार्क है और ये चीज आप निकाल चुके हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इसके बराबर होगा, तो आपने क्या देखा, ये चीज गिवन है आपको 4/9, यानी EN अपॉन EB की वैल्यू भी क्या आएगी, 4/9, EN अपॉन EB की वैल्यू 4/9 आएगी। अदरवाइज अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो आपको जैसे जब भी इस टाइप का फिगर गिवन हो, जब भी इस टाइप का फिगर गिवन हो और आपको शॉर्टकट पूछे, आपको ये वैल्यू गिवन है कि AE अपॉन EB गिवन है, कितना गिवन है, 4:5 गिवन है। आपसे EN अपॉन EB पूछे तो आप क्या करेंगे, आप नीचे वाले रेशियो में ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, यानी जो ऊपर की वैल्यू है नीचे लाके प्लस कर देंगे तो रेशियो क्या जाएगा, 4:9। दिस इज योर आंसर। ये क्या है आपका शॉर्टकट। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में ऐड कर देना है, आपका आंसर देगा 4:9। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC है, EC पैरेलल टू ND है, AE रेशियो EB 4:5 है, EN रेशियो EB। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, इनका शॉर्टकट भी ध्यान रखिए तो आपका समय बच जाएगा, है ना। तो अब ये क्वेश्चन टफ क्यों होते हैं, मेंस लेवल के क्यों होते हैं, कारण क्या है कि इनमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में दो बार यूज करनी होती है ना। दो ट्रायंगल डिफरेंट होते हैं, दो ट्रायंगल डिफरेंट होते हैं, आपको उन दोनों में सिमिलरिटी लगानी होती है। तो वही वो आपने स्टार्टअप क्या किया, हमने देखा ADE कहीं ना कहीं सिमिलर है ABC के। जब आपने सिमिलरिटी उसमें दिखाई तो देखा कि ये कॉमन एंगल है, ये लाइन और ये लाइन मतलब पैरेलल है, तो करस्पॉन्डेंस एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल दिया। फिर देखा AE कितना गिवन था, 4, BE गिवन था 5, तो टोटल कितना होगा 9। तो AE अपॉन AB का रेशियो कितना आ गया, 4:9, तो जो कि इन सभी के बराबर है। तो DE अपॉन BC का रेशियो कितना आ गया, 4:9। फिर आपने देखा कि जो क्वेश्चन में EN और EB पूछा है किस ट्रायंगल में आ रहा है, इन दो ट्रायंगल में आ रहा है, DEN और ABC में। आपने यहाँ भी सिमिलरिटी लगाई तो आपको ये रेशियोज फाइंड आउट हुए। आपने देखा कि ये रेशियो आपको पता है और ये आपको निकालना है। ये रेशियो की वैल्यू पता है, कितनी वैल्यू है, 4/9, और यही पूछा था EN अपॉन EB की, तो EN अपॉन EB इसके बराबर है, तो यानी इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 4/9। और शॉर्टकट क्या है, आपको क्या करना है, जो भी गिवन वैल्यू हो उसके ऊपर की वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में ऐड कर देना है ना। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में आप ऐड कर देंगे, आप अपना आंसर गेट कर लेंगे, ठीक है जी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पे चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन में बताता हूं आपको कि सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन से पहले मैं एक प्रॉपर्टी को रिवाइज करूंगा आप लोग के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये आपको आना भी चाहिए कि कैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो ये सिमिलरिटी यूज राइट एंगल ट्रायंगल का रिजल्ट्स क्या आते हैं कि आपको क्या करना है कि इफ BM परपेंडिकुलर टू AC है, यानी हमने हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर खींच रखा है, हमने हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है, तो पहला रिजल्ट क्या आता है कि AB into BC इज इक्वल टू BM into AC रहेगा। क्या आएगा,
BM इंटू AC। कैसे आता है? अगर आप देखें ट्रायंगल का एरिया देखते हैं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस, 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। और अगर जनरली ट्रायंगल का देखते हैं तो जनरली ट्रायंगल का भी एरिया क्या होता है? 1/2 हाइट इनटू बेस। तो परपेंडिकुलर इनटू बेस करेंगे तो AB इनटू BC हाफ आएगा, और अगर इसका यूज करेंगे तो हाफ BM इनटू AC आएगा। तो यानी यहां से AB इनटू BC इक्वल टू BM इनटू AC आ जाएगा। फिर आती है दूसरी कंडीशन, क्या आती है? सेकंड कंडीशन आती है आपकी कि AB स्क्वायर इक्वल टू होता है AM इंटू AC। AB स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू AC आता है, AB स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू AC। ऐसे ही थर्ड कंडीशन क्या आती है आपकी? अगर थर्ड कंडीशन देखें, यहां से देखिए BC स्क्वायर, अगर AB स्क्वायर देखते हैं तो AB स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? A से M की दूरी, A से C की दूरी, यानी AM इंटू AC। ऐसे ही BC स्क्वायर देखेंगे तो क्या आएगा? BC स्क्वायर बराबर क्या आएगा? BC स्क्वायर बराबर आएगा C की M से दूरी और C की A से दूरी, यानी CM इंटू AC, है ना? C की M से दूरी और C की A से दूरी, यानी CM इंटू AC। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो चौथी इक्वेशन आती है। चौथी इक्वेशन क्या आती है? क्या कि AM अपॉन CM का रेशियो उनके सामने दी गई साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होती है। डिवाइड करने पे AC कट जाएगा तो AM अपॉन CM का रेशियो क्या आएगा? AB अपॉन BC। यानी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इनका रेशियो इनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी। ऐसे ही पांचवी चीज क्या आती है? आपसे अगर पूछे BM स्क्वायर की वैल्यू, क्या पूछे? BM स्क्वायर की वैल्यू, तो ध्यान रखिएगा BM स्क्वायर बराबर क्या आता है? AM इंटू CM के बराबर आता है। BM स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? AM इंटू CM के बराबर। और छठा और अंतिम रिजल्ट क्या आता है? छठा और अंतिम रिजल्ट होता है कि 1 अपॉन BM स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC स्क्वायर के बराबर होता है। यहां आप कर दे सकते हैं कि अगर हम इसे P मान लें, इसे A मान लें, इसे B मान लें, तो ये हो जाता है 1 अपॉन P स्क्वायर बराबर 1 बाई A स्क्वायर प्लस 1 बाई B स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट कई बार प्री में भी पूछा जा चुका है और एक दो बार मेंस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये चीज प्री में भी पूछी गई है और मेंस में भी पूछी गई है। अब मुद्दे की बात आती है कि अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये चीज रिजल्ट आए कैसे रिजल्ट आए और हम कैसे यूज करेंगे इनका? तो रिजल्ट लाए कैसे? हमने सिमिलरिटी का यूज करके हम रिजल्ट लाते हैं। कैसे लाते हैं? जैसे कि अगर हमने ले लिया, अगर हम लेते हैं ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल ABC कैसे होगा? देखिए, ये दोनों, ये पहला एंगल है जो दोनों में क्या है? कॉमन है। ये फर्स्ट एंगल है जो कि दोनों में कॉमन है ना? तो इस छोटे ट्रायंगल में सामने साइड क्या है? BM। बड़े ट्रायंगल में सामने साइड क्या है? BC है। अब देखो, छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने साइड क्या है? AB है। बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री सामने साइड क्या है? AC है। आपने AC ले लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखते हैं, आपने ये देखा, अब BM हो गया, AB हो गया। अगर छोटे ट्रायंगल में आप देखते हैं, BM हो गया, AB हो गया, बचा क्या? AM बचा। ठीक है जी। और बड़े ट्रायंगल में देखते हैं, BC हो गया, AC हो गया, बचा क्या? AB हो गया। ठीक है जी। एक तो ये हो गया। अभी ये चीज हो गई। अभी अगर हम मान लें, अब यही
विसिनिटी हम इन दो ट्राइंगल में ले लें, ट्राइंगल सीबीएम सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी का भी। कैसे? अब दोनों में कॉमन एंगल क्या है? सी कॉमन एंगल है। अब छोटे ट्राइंगल में सामने साइड क्या है? बीएम है। बड़े ट्राइंगल में सामने साइड क्या है? AB है। ठीक है जी। अब यहां पर 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री सामने साइड क्या है? BC है। और बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री सामने साइड क्या है? AC है। अब देखिए ट्रायंगल CBM में BM हो गया, BC हो गया, बची साइड क्या? CM। बची साइड क्या? CM। AB हो गया, AC हो गया, बची साइड क्या? BC। इज इट क्लियर? अभी अगर देखें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं तो हमारा पहला रिजल्ट क्या आता है? AB स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू AC। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? AM इंटू AC। यानी ये चीज आपकी प्रूफ हो गई। अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो क्या आता है? BC स्क्वायर AC इंटू CM। BC स्क्वायर क्या आ गया? AC इंटू CM आ गया। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आता है? AM अपॉन CM इक्वल टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर आता है। ठीक है जी, ये दोनों चीजें आ गई। ठीक है, लेकिन अभी देखो ये चीज तो हो गई आपकी, ये चीज आपने निकाल दी। लेकिन अगर मान लीजिए आप इन दोनों को ले लेते, ऐसे इन दोनों इक्वेशंस को लेते तो BM की वैल्यू क्या आती? अगर आप यहां से देखते तो BM इक्वल टू आता, यहां से BM इक्वल टू आपका क्या आता? BC अपॉन AB। अगर इन दोनों इक्वेशंस को लेते तो BM बराबर आता BC अपॉन AB इंटू AM। और अगर आप यहां पर इन दोनों को लेते तो यहां से BM की वैल्यू क्या आती? AB अपॉन BC इंटू CM, ये रहती। और अगर इन्हीं दोनों इक्वेशंस का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर फाइनल रिजल्ट क्या आता? BM स्क्वायर, BM इंटू BM, BM स्क्वायर, BC से BC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, आ जाता AM इंटू CM के, है ना? यहां से क्या आता? AM इंटू CM। BM स्क्वायर बराबर आता है AM इंटू CM। तो हमने देखा कि सारे रिजल्ट आपके प्रूफ हो गए। हाँ, छठा रिजल्ट आप BM स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करके देख लें, AB स्क्वायर की वैल्यू पुट करके देख लें और BC स्क्वायर की वैल्यू पुट करके देख लें, तो ये आपस में इक्वल आएंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस है, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा आपका। अब देखिए आपको वहां पे प्रूफिंग नहीं करनी, प्रूफ आपको नहीं करना है ना, एग्जाम में प्रूफ नहीं करना, लेकिन बता सकते हैं कि आपको ध्यान रहे, क्योंकि बाद में आप यूज करने बैठे तो उचित नहीं लगेगा कि आप यूज करें। ठीक है, एक बार आप नोट कर लें, फिर से मैं इसको रिवाइज करा दूंगा आपको। एक बार नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आपने क्या देखा, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि अगर आपने BM परपेंडिकुलर ड्रा किया तो पहली चीज AB इंटू BC परपेंडिकुलर इंटू बेस बराबर परपेंडिकुलर इंटू बेस आ जाएगा, यानी AB इंटू BC बराबर BM इंटू AC आएगा। AB स्क्वायर बराबर क्या आएगा? AB स्क्वायर बराबर आएगा AM, A से M की दूरी, A से C की दूरी। ऐसे ही BC स्क्वायर बराबर क्या आएगा? C से M की दूरी, C से A की दूरी, यानी CM इंटू CA। दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनके सामने की साइड इनके सामने की साइड के स्क्वायर के बराबर आएगी। अब इसे मान लो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपको दे देगा एग्जांपल के तौर पे कि ये एग्जांपल है, मैंने लिया है, सिंपली एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर इसकी वैल्यू गिवन है 6 और इसकी वैल्यू गिवन है 8, इसकी वैल्यू गिवन है 6 और इसकी वैल्यू गिवन है 8,
तो आपसे पूछ दिया इन सब में से ए बी की वैल्यू पूछ दे, है ना, या ए एम की वैल्यू पूछ दे, तो आप क्या करेंगे? तो जैसे कि अगर ए एम पूछा आपसे तो पहली बात तो ये पूरा कितना आएगा 10, पाइथागोरस थ्योरम 6 8 का ट्रिपलेट क्या होता है 10 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। एम निकालना है, एसी पता है तो कितना आएगा एसी, एम कितना आ जाएगा 3.6। या आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि 6 और 8 गिवन है, एम अपॉन सीएम का रेशियो बताओ, तो एम अपॉन सीएम का रेशियो क्या होता है, एम अपॉन सीएम का रेशियो इनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इनका रेशियो क्या है 6/8 का स्क्वायर, ये 3 और ये 4, तो 3/4 का स्क्वायर कितना आएगा 9/16, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जांपल आता है आपका, ऐसे क्वेश्चन आएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इरेज करके मैं इसको देता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90, बीएन परपेंडिकुलर टू एसी, एबी इक्वल टू 6, एसी इक्वल टू 10, एन अपॉन एनसी का रेशियो निकालना। तो आपने क्या किया, आपने ट्रायंगल खींचा ए बी सी, जैसे उसने बोला कि एंगल बी कितना है 90 है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है बी एन, और उसने गिवन है कि ए बी की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 10 है। ए बी की वैल्यू कितनी है 6 और इसकी वैल्यू कितनी 10 है, तो अगर ये 6 और ये 10 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, आएगी नहीं आएगी। और उसने पूछा है कि ए एन अपॉन एन सी का रेशियो, तो हमने अगर बताया था कि इफ बी एन परपेंडिकुलर टू ए सी होता है तो रिजल्ट क्या आता है कि इनका रेशियो, अभी बताया मैंने, इनका रेशियो सामने की दी हुई साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ए बी अपॉन बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने वैल्यू पुट कर दी 6/8 का स्क्वायर 3 4, यानी कितना आएगा 9/16 आ जाएगा आंसर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं, ठीक है। तो सिंपल सा है, वही रूल बताया था आपको, रिजल्ट याद रखना है, आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए इज इक्वल टू 90, AD परपेंडिकुलर टू BC और गिवन है AC इज इक्वल टू 2AB। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD? BD की वैल्यू क्या होगी इस तरह बताना। तो अब मैं ये लिया ट्रायंगल ABAC, ये ले लिया हमने, और उसने कहा कि AD जो है यहां पे 90 है, ये AD परपेंडिकुलर टू BC है, AD परपेंडिकुलर टू BC। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है AC इक्वल टू 2AB, ठीक है जी, AC इक्वल टू 2AB है, यानी अगर AB की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, है ना। तो यानी इसका आपको पता है, और हमें निकालना क्या है BD निकालना है। तो अगर आप देखो हमने क्या बोला था कि इफ AD परपेंडिकुलर टू BC होता है, अगर AD से BC पे परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इनका रेशियो यानी BD अपॉन CD का रेशियो सामने दी गई साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आएगा। AB की वैल्यू 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी BD और CD का रेशियो जो है वो कितना है 1:4। BD और CD का रेशियो कितना है 1:4, यानी BD को 1 भाग और CD को 4 भाग, BD को 1 भाग और CD को 4 भाग, कुल मिला के कितने भाग 5, यानी BD का हिस्सा कितना है 1, कितने में से 5 में से, किसके BC के बाद में, तो कितना आएगा BD इक्वल टू BC/5, यानी BD इक्वल टू कितना जाएगा BC/5 आ जाएगा, क्योंकि
बीडी और सीडी का रेशियो कितना है 1:4, यानी टोटल 5 हिस्सों में से बीसी के, टोटल 5 हिस्सों में से बीसी के एक हिस्सा किसको मिला, बीडी को मिला। तो ये था क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड रिजल्ट, सिमिलरिटी पे आधारित, और आपने देखा कैसे क्वेश्चन का यूज करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछने को मिलता है, और हमें ये रिजल्ट हमेशा याद रखना है। इस रिजल्ट का बेस क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, हर एग्जाम में मिलता है, आपको तैयार रहना है, वो आता रहता है। बाकी आगे मैं और क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, और भी आगे कुछ टिपिकल लेवल के क्वेश्चन, कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो अगले वीडियोस में रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सर।